कुलदीप कुमार हमारे साथ जुड़ गए, प्रवक्ता आम आदमी पार्टी, क्योंकि दिल्ली में भी बड़ा सियासी घमासान मचा हुआ है। कुलदीप जी, अगर सीबीआई जांच कर लेगी शराब नीति की तो क्या आफत आ जाएगी, क्या बवाल हो जाएगा? आपको क्यों लग रहा है कि ये केंद्र सरकार ने छोड़ दिया है शगुफा एक आपको परेशान करने के लिए? देखिए, पहली बात तो ये कि हमारे लगभग 150 के ऊपर हमारे नेताओं पर एफआईआर की गई, पुलिस ने एफआईआर करी, सीबीआई ने भी करी, एसीबी ने की। क्या मिला उन लोगों को? सबको कोर्ट में बाइज्जत बरी कर दिया और जाकर वहां पे ईडी को भी या पुलिस हो या चाहे सीबीआई हो, वो चार्जशीट तक फाइल नहीं कर पाए और उनको ऊपर से वहां पर फटकार लगी कोर्ट से। तो केवल परेशान करने के लिए और इसलिए करने के लिए कि आज अरविंद केजरीवाल जी का कद देश की राजनीति में बढ़ रहा है। पंजाब तो आप ही तो कहते हैं ना सच कभी परेशान नहीं होता, आप ही तो कहते हैं सच कभी परेशान नहीं होता। होने दीजिए जांच, परेशानी किस बात की है? अगर मुझे परेशानी नहीं है, परेशानी तो मोदी जी को है। आज मोदी जी को डर लगता है अरविंद केजरीवाल जी से, उन्हें डर लगता है कि आज आम आदमी पार्टी की जो मॉडल है, जो अरविंद केजरीवाल जी का मॉडल है, वो पूरे देश भर में जा रहा है। पंजाब के बाद से इनकी घबराहट और ज्यादा बढ़ गई। इनको पता है पंजाब जीतने के बाद तो ये और ज्यादा घबराते हैं। तो अब ये ईडी और सीबीआई, मैं तो तोता मैं कहता हूँ इसको, पहले से इनका नाम पड़ा हुआ है, आप किसी के ऊपर भी छोड़ देंगे। लेकिन मैं आपको बताता हूँ, आम आदमी पार्टी के लोग ना डरने वाले हैं, ना झुकने वाले हैं, ना हम डरने डरते हैं, क्योंकि हम तो आंदोलन से निकले हुए लोग हैं। और डरेगा वो, आपने बिल्कुल सही कहा, डरेगा वो जो उसी आंदोलन को लेकर सवाल है ना कुलदीप कुमार जी। देखिए, जब आंदोलन कर रहे थे, आंदोलन से निकले हुए आप लोग हैं, जब शुरुआत हो रही थी आम आदमी पार्टी की तो कुछ और बात आप लोग कहा करते थे कि ठीक है जांच होने दीजिए, जांच में सब कुछ साफ आ जाएगा। लेकिन अब जब जांच बिठा दी जाती है, जांच होती है, तो फिर आप कहते हैं राजनीतिक द्वेष हो गया। देखिए, मुख्यमंत्री जी के यहाँ पे सीबीआई गई, क्या मिला सीबीआई को? 400 फाइल सीबीआई उठा के ले गई, क्या मिला सीबीआई को? 8 साल की सरकार, देश की इकलौती ऐसी नहीं मिला ना, तो ठीक है, जांच में बात सामने आ गई, पूरे देश के सामने आ गई है ना, पूरे देश के सामने आ गई ना। इस प्रक्रिया को तो होने दीजिए, कानूनी प्रक्रिया को तो होने दीजिए। प्रेम शुक्ला जी, एक सुर में आपके विरोधी दल के जितने भी नेता बैठे हैं मेरे साथ इस चर्चा में, वो यही कह रहे हैं कि आपको अपने अंदर के दाग नजर नहीं आते, अपने ऊपर लगे हुए दाग नजर नहीं आते, लेकिन दूसरे का सफेद कुर्ता भी आपको मैला लगने लगता है। अच्छा, इसमें से किसका कुर्ता आपको सफेद दिखाई दे रहा है? अभी खुद जो है अभय दुबे जी ने कहा कि 2G में कोई कार्रवाई नहीं। भाई 2G की जांच किसने की? जांच में ढिलाई किसने की? तोता किसके पक्ष में खड़ा हो गया? 2G के अभियुक्तों को बचाने का जो सरकारी संरक्षण था, खुद ही कह रहे हैं वो, आपके सामने बात है कि 2G में आपने सीबीआई ईडी को 2G के अभियुक्तों को बचाने के लिए प्रयोग लाया, यानी दाग को धोने का दुष्कर्म कांग्रेस की सरकार कर रही थी। अभय दुबे जी ने स्वयं स्वीकार किया। अभी अन्ना आंदोलन का बार बार जिक्र कर रहे हैं। आप मुझे बताइए, देखिए इनको शांत कराइए, मैं बीच में नहीं बोल रहा था, इनसे 3 बार बोले हैं, मैं बीच में कुछ नहीं किसी के बोला हूं। अब कृपा करके सुन लीजिए, अन्ना आंदोलन था, अन्ना हजारे जी शराब के विरोध में थे, तब यही आप केजरीवाल की आप कह रही थी कि अगर कहीं शराब का ठेका अगर खुलेगा तो वहां की महिला समितियों से हम पहले एनओसी लेंगे। आप शराब के ठेके में जो है जमकर भ्रष्टाचार करते हो, शिकायत कौन कर रहा है? चीफ सेक्रेटरी शिकायत कर रहा है, दिल्ली प्रदेश की सरकार का चीफ सेक्रेटरी। जरा इनको शांत करें। सुन लीजिए प्राची जी, किसी के बीच में नहीं बोलता। कुलदीप कुमार जी, सुन लीजिए, यही तो दिक्कत है ना। अब देखिए, सरकार अपनी बात अगर बता रही है, प्रवक्ता बता रहे हैं, तो एक बार सुन तो लीजिए, फिर मैं आऊंगी, आप काउंटर कर लीजिए। प्राची जी, जरा इनको संयम रखने के लिए कहिए। बोलिए प्रेम शुक्ला जी। देखिए, चीफ सेक्रेटरी शिकायत करता है एलजी से, और एलजी तथ्यों के, दस्तावेजों के आधार पर सीबीआई जांच का आदेश देते हैं। आपको ध्यान है, प्रवर्तन निदेशालय सत्येंद्र जैन को गिरफ्तार कर लेता है, और गिरफ्तार व्यक्ति जो इनका मंत्रिमंडल का अब तक सदस्य है। यानी केजरीवाल कितना पाखंड की पराकाष्ठा करते हैं, इसका जीवंत प्रमाण है कि जो अन्ना हजारे का अपने को चेला कहता हो, वह शराब का की नदी बहाने पर आमादा हो, रेसिडेंशियल एरिया में लगातार जो पीपी प्लान है, उस प्लान का वायलेशन करके वो लगातार जो है शराब की नदियां बहाकर करोड़ों रुपए का रिश्वत पचाने का कुकर्म करता हो, उसकी जांच भी नहीं होनी चाहिए। जिसका मंत्री जेल में, पंजाब में इनकी सरकार, वहां का स्वास्थ्य मंत्री जेल में, इनकी दिल्ली में सरकार, वहां का स्वास्थ्य मंत्री जेल में। ऐसे भ्रष्ट लोगों के खिलाफ अगर एजेंसियां कार्रवाई करें तो ये ऊपर से कहें कि ये गलत है साहब, हम तो नहीं डरने वाले। यानी आप भ्रष्टाचार के इतने
ढीठ संस्करण है कि आप सीबीआई की कार्रवाइयों पर भी ढिठाई करने का दुस्साहस जो लिस्ट कर रहे अभय हैं। दुबे जी गिना रहे लेकिन हैं आप प्रेम जान शुक्ला जी लीजिए कि ये बार-बार कार्रवाइयां होंगी। उन नामों को लेकर वो ये जी। पूछना चाह रहे हैं आपसे, जो लिस्ट बार-बार अभय दुबे जी गिना रहे हैं कि उन पर क्या कार्रवाई अभी जी, तक जी, सरकार जी। ने कर दी। कार्रवाइयां किस पर? अरे जब किसी के खिलाफ प्रमाण हो, आप मुझे जानते 2G का केस कैसे खुला? 2G के केस में कांग्रेस ने कार्रवाई नहीं की थी। एक व्यक्ति सारे प्रमाणों के साथ सुप्रीम कोर्ट गया, आदेश जारी किया। कॉमनवेल्थ का घोटाले का जांच कैसे हुआ? एक व्यक्ति कोर्ट में गया। नेशनल हेराल्ड घोटाले कैसे जांच हुई? डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी कोर्ट में गए। इनके पास इतने प्रमाण है ना, कोर्ट के दरवाजे इनके लिए बंद नहीं है, जाए ना। किसने इनको रोका हुआ है? अभय दुबे सरकार जी के पास अगर किसी के खिलाफ सबूत नहीं है, अभय तो दुबे सरकार जी कार्रवाई नहीं कह रहे हैं करेगी। जब सबूत इनके नहीं है पास तो हम कोई सबूत कार्रवाई है, कैसे तो करते हैं? और न्यायालय अगर के द्वार आपके तो पास खुले हुए सबूत हैं। है, अगर आपके पास सबूत है तो आप क्यों नहीं जाते हैं कोर्ट? आप क्यों नहीं न्यायालय के पास जाते हैं? देखिए, पहली बात तो इनको मैं बता दूं, मेरे विद्वान और काबिल दोस्त को, कि सुब्रमण्यम स्वामी से ही गुहार लगाई थी ट्रायल कोर्ट ने 7 साल, और आपकी सरकार में फैसला हुआ है। हमारी तो सरकार 14 में चली गई थी। इन सारे स्कैम के जो आपने झूठे आरोप लगाए थे, लुइस बर्गर केस की तो आपने डायरी जारी की थी हेमंतो बिस्वा शर्मा की। आपने 14 छापे मारे थे, आपकी ईडी ने, सीबीआई ने। क्या हुआ फिर उनका? आपके जो शुभेंदु अधिकारी विपक्ष के नेता हैं बंगाल में आपके, उनके खिलाफ आप प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर प्रमाण जारी करते थे। अब तो सारी संस्थाओं ने इंक्वायरी बंद कर दी। तो आप अपनी सहूलियत से जो भाजपा में चला जाएगा वो नालेगा, गंगा नालेगा। आप संस्थाओं का इस्तेमाल सिर्फ अपने सत्ता के सुखों को, हितों को साधने के लिए कर रहे हैं। मैंने तो कहा प्रामाणिक रूप से कि वो हम चाहे सोनिया जी या राहुल जी को आप परेशान और प्रताड़ित करने के लिए, कांग्रेस को बदनाम करने के लिए ये काम कर रहे हैं, लेकिन वही ईडी उन क्यों हटाया? कटोच साहब को बताइए, जो ईडी जिनका 1 सप्ताह पहले कार्यकाल बढ़ाया 2015 में, उनको आपने तत्काल हटा दिया क्योंकि क्लीन चिट दी, और लॉ डिपार्टमेंट की राय लेकर उन्होंने क्लीन चिट दी कि पीएमएलए का केस ही नहीं बनता। 8 साल हो गए। बताइए ईडी कहां थी? ईडी कोई कोर्ट के आदेश पर इंक्वायरी कर रही क्या सोनिया जी और राहुल गांधी जी के केस में? अभय दुबे जी एक बात का जवाब दीजिए, क्योंकि आप भी सरकार में रहे हैं लंबे वक्त तक, कि मुझे एक बात का जवाब दीजिए कि विरोधी राजनीतिक दलों पर जब छापे पड़ते हैं तो वो गलत क्यों हो जाते हैं? आप अच्छे से जानते हैं, आपके पास इस बात का एक्सपीरियंस है, क्योंकि आरोप आप पर भी लगे थे। फिर देखिए प्राची जी, जितने छापे आप देख लीजिए, एक तो इलेक्शन के टाइम या सरकारों को अस्थिर करने के टाइम, उसका परिणाम क्या होता है बताइए ना। मैं इससे बड़ा स्कैम था, 180 करोड़ रुपए नगद किसी के घर पकड़ा जाए और आप चर्चा भी नहीं करें कि ईडी ने क्या किया है, लोगों को पता भी नहीं लगे कि उस मुकदमे का क्या हुआ है, तो ये सवाल नहीं पूछे जाएंगे। 25 किलो सोना मिला। अभी आप 1 करोड़ रुपए के 80 लाख रुपए के सोने मिलने की बात कर रही थी। 20 से 25 किलो सोना उस कारोबारी के तहखाने में मिला। बताइए आज कोई चर्चा करता है? उत्तर प्रदेश में इनकी सरकार, केंद्र में इनकी सरकार। अब जब चैनलों ने कहना प्रारंभ किया कि इनके आदमी क्या गलती से छापा पड़ गया, उसके बाद से न टेलीविजन पर डिबेट हुई, ना कोई उस पर बात करने को तैयार है। अरे पराकाष्ठा है ये। आप इनको अगर कानून का राज स्थापित करना है तो ये सिर्फ, अब मुझे इस पर बोलने का अवसर दिया जाए, इनके झूठ का मैं पर्दाफाश। अभय दुबे जी, वो देखिए बात तो ये है ना, अगर आपके पास इतने सारे सबूत हैं, इतने सारे फैक्ट्स हैं, तो कोर्ट क्यों नहीं जाते हैं? आप तो देखिए मुझसे बेहतर जानते हैं इस देश के कानून को, समझते हैं आप चले जाइए। कानून पर भरोसा नहीं है क्या? आरोप जो लगाते रहते हैं, आप चले जाइए फैक्ट्स लेकर। जनता की अदालत में भी जाते हैं, न्यायालय में भी पक्ष रखते हैं, लेकिन संस्थाओं को, मैं संस्था के लोग गलत नहीं है, हाँ। लेकिन जिस प्रकार केंद्र की सरकार उन संस्थाओं का दुरुपयोग कर रही, वो भी उनकी अंतरात्मा जानती है। वो भी दिल पर हाथ रखते हैं, तब ये बात कहते हैं कि किस प्रकार दुरुपयोग किया जा रहा है। उसका जवाब तो सत्येंद्र सिंह जी दे ही रहे हैं। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।